वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीपीएससी प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और यहाँ पर हम देखेंगे वर्ष 2020 का क्वेश्चन पेपर जीएस पेपर 1 का। इससे पहले हम वर्ष 2021 का पेपर देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। आज देखेंगे हम वर्ष 2020 का पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर हम देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और साथ ही साथ आप एक काम और कर सकते हैं, एक पेन और पेपर लेकर बैठ सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज टेबल बना लीजिए कि किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक के प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रकार के प्रश्न, किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टॉपिक का नाम लिख सकते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिख सकते हैं कि किस जो भी सब्जेक्ट है आपका, कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं। तो आप ये टेबल साथ साथ में प्रिपेयर करते जाइए। जैसे कि हमने 2021 का पेपर देखा था तो उसमें से लिख लीजिए, फिर 2020 का पेपर। तो इससे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक का आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़कर ही जाना है। और इस प्रकार से आप ये भी, जब आप सारे ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा लेंगे तो आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे आयोग हर बार ही प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप साथ साथ में नोट करके अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी होती है स्मार्ट स्टडी, इसी को कहते हैं कि सारी चीज़ें आप पहले से प्रिपेयर कर लें और लास्ट टाइम पर उन्हीं चीज़ों पर फोकस करें ताकि कम समय में अच्छे मार्क्स आप ला सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार या फिर ट्रांस हिमालय की नदी है? झेलम, सतलज, गंगा और रावी। इसमें से सतलज नदी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में भी यही प्रश्न दिया गया है। आपका जो ऑफिशियल पेपर आएगा यूपीपीएससी प्रीलिम्स का, दोनों भाषाओं में रहेगा, एक साइड हिंदी में, एक साइड अंग्रेजी में। तो चाहे आप अंग्रेजी माध्यम के हों या फिर आप हिंदी माध्यम के हों, आप दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं प्रश्न को। इसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इस प्रकार से कोई जो रिसेंट रिपोर्ट आती है, जैसे उस समय बाघों की गणना की रिपोर्ट आई 2020 में, तो ये प्रश्न बन गया। ऐसे ही 21 में आपसे कोई भी वन के ऊपर रिपोर्ट आ सकती है। ठीक है, और भी कोई डेटा रिलीज होते हैं तो उनके ऊपर आपसे कथन वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न करंट अफेयर के आपको वीडियोस में मिल जाएंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर जो मंथली वाला आता है, जो मंथ एंड में आता है, वो बिल्कुल सफिशिएंट है। आप अगर वो भी फॉलो करते हैं अभी से तो आपसे ये प्रश्न आराम से बन जाएंगे। अब यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। पहला कथन है, भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% है। तो विश्व में जितने भी बाघ हैं उसकी आबादी का 70% भारत में है, ये कथन कहता है। दूसरा है, भारत के लगभग 30% बाघ अभ्यारण्यों के बाहर रहते हैं। तो जो बाघों के लिए अभ्यारण्य बनाए गए हैं उनके बाहर ही भारत के लगभग 30% बाघ रहते हैं। तो दोनों ही कथन सही हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, कथन 1 और कथन 2। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है जनजातियों से। अब यहाँ पर देखो, आपको जब जनजातियाँ पढ़ाई थी तो आपको बताया था कि आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं और ये प्रश्न ऐसे बने ही हैं। यहाँ पर जनजाति दी गई है, उसकी अवस्थिति दी गई है कि कौन से राज्य में कौन सी जनजाति है। जैसे सबसे पहले अंगामी दिया गया है, अंगामी नागालैंड। बिरहो जो है ये झारखंड में है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा खस जनजाति अरुणाचल प्रदेश, तो इसका मिलान सही नहीं है, यही उत्तर सही हो जाएगा। और टोडा जनजाति तमिलनाडु की है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जनजातियाँ याद करनी है और उनके नाम याद करने हैं कि कहाँ पर कौन सी किस राज्य में जनजाति पाई जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की 4 जून 2020 की मेजबानी की? तो ये सम्मेलन उस समय हाल ही में हुआ था और उसकी मेजबानी के संदर्भ में प्रश्न बना है, किसने की थी? तो ये मेजबानी वर्ष 2020 में की गई थी यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के द्वारा। अब ये प्रश्न तो आपसे पूछेंगे नहीं, ये पुराना करंट अफेयर है, लेकिन आपको वर्ष 2022 से लेकर वर्ष 2023 तक के जितने भी रिसेंट सम्मेलन हो रहे हैं, जिनकी मेज़बानी जिसने भी की है, जिसने भाग लिया है, ये सब पढ़कर जाना है। जैसे अभी G20 के सम्मेलन भारत में हो रहे हैं तो बिल्कुल G20 पढ़कर जाइए, इससे एक ना एक प्रश्न आपसे एग्जाम में बन सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, झील से संबंधित है, भूगोल विषय का प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर झील का नाम है और उसकी अवस्थिति है। अब इसमें मिलान करना है कि कौन सा किसका सही मिलान बनेगा। साला झील जो है ये कहाँ पर पाई जाती है? बड़खल झील, लोकटक झील, काली बेली झील। तो यहाँ पर आपसे 2-3 अगर आपको सही पता है तो आपसे ये मिलान आप आराम से कर सकते हैं। जैसे कि आप साला झील मिलाइए, साला झील का जो है अरुणाचल प्रदेश, लोकटक आपको याद होगा मणिपुर में है, तो सी का तीसरा आपको ढूंढना है। तो 2 ऑप्शन दिए गए, सी का तीसरा। साला झील अरुणाचल प्रदेश में है तो पहले का पहला
इसमें दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। सी में तो नहीं होगा क्योंकि सी का तीसरा इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए 1 2 3 4 मतलब सारे मिलान सही ही दिए गए हैं। ऐसा बहुत कम होता है, अधिकांशतः ये मिलान उल्टे सीधे ही दिए रहते हैं। अभी इसमें साथ में एक साथ सही मिलान दिए गए हैं, लेकिन आपके अलग अलग भी हो सकते हैं, इसलिए आप इस प्रकार से जरूर अच्छे से मिलान करके देख लें और बिल्कुल सही उत्तर ही लगाएं, सही उत्तर, क्योंकि आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है, गोले आपको फिल करने होते हैं, तो बहुत सावधानी पूर्वक आप काम करें, बिल्कुल हड़बड़ाएं नहीं पेपर में, अच्छे से आप अपने ऑप्शन को फिल करें। अब यहाँ पर इसका जो साला झील है इसका मिलान ये हो जाएगा, बड़खल झील हरियाणा की है, लोकटक मणिपुर की है और काली बेली झील जो है ये तमिलनाडु की है। तो आपको सारी झीलें पढ़कर जाना है। यहाँ से आप एक टॉपिक नोट कर लें, भूगोल विषय के अंतर्गत झील, आपको झील पढ़कर जानी है, कौन सी झील किस राज्य में है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अब यहाँ पर सार्थक प्रोग्राम के बारे में पूछा गया है। ये जो सार्थक है ये किसके द्वारा मतलब किससे संबंधित है, किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। स्मार्ट बम, रॉकेट प्रक्षेपण, अपतटीय गश्ती जहाज या फिर हल्के लड़ाकू विमान। तो इसका संबंध है अपतटीय गश्ती जहाज से, सार्थक का संबंध ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न करंट अफेयर से पूछा गया है। तो देखिए करंट अफेयर के कितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए अगर आप 14 मई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया है, किस राज्य के द्वारा ये किया गया है ये बताना है। तो ये हरियाणा के द्वारा किया गया था, करंट अफेयर का प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। हिमाद्री श्रेणी, अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट या फिर विंध्याचल श्रेणी। तो ये हिमाद्री श्रेणी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशालाओं का वस्तुतः उद्घाटन किया। तो ये कौन कौन सी प्रयोगशालाएं थी, करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता, नोएडा और मुंबई, ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सूचियों से है। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान और राज्य आए हैं। सबसे पहले दिया गया इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये किस राज्य में है। तो इंद्रावती कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान आपका गोवा में है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में हो जाएगा और बेतवा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। तो इस प्रकार से इसका मिलान कर लीजिए, पहले का चौथा बन जाएगा। तो पहले का चौथा 3 जगह दिया गया है, मोल्लेम दूसरे का तीसरा सिर्फ इसी में है, तो यही ऑप्शन ए वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति दी। तो कौन सा हवाई अड्डा है जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त हुई है, यह था कुशीनगर हवाई अड्डा। तो यहाँ से करंट अफेयर का ये प्रश्न बना है, यूपी जीके का। यूपी करंट अफेयर आपको भी पढ़कर जाना है पूरा 1 साल का लगभग। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर खनिज दिया गया है और फिर उत्खनन शहर दिया गया है, बताना कौन सा सही नहीं है। तांबा जो है ये चित्रदुर्ग से निकलता है, लोहा इसका बेल्लारी से निकलता है, इसके बाद है मैग्नीज भिलवाड़ा से निकलता है और बॉक्साइट कटनी से निकलता है। तो बताना है कौन से सही सुमेलित नहीं है, यानी कि 2 सुमेलित हैं आपके ऑप्शन में, सारे 2-2 दिए गए हैं, तो 2 सुमेलित हैं और 2 ऐसे हैं जो सुमेलित नहीं है। तो इसमें से पहला आपका तांबा जो है यह सही सुमेलित नहीं है और तीसरा आपका सही सुमेलित नहीं है, ये दोनों सही सुमेलित हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3। यही प्रश्न यहाँ अंग्रेजी में दिया गया है और ये जो रेड कलर के मार्क्स लगे हैं अंग्रेजी माध्यम में, ये आपके सही उत्तर दिए गए हैं, ये सही उत्तर हैं, सारे आंसर सही लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका है ऑप्शन सी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ये जो प्रश्न पत्र है लगाने का उद्देश्य यही है, आपको ये बताने का उद्देश्य है इसका कि आपको प्रीलिम्स में किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे आपको प्रश्नों का आइडिया लग जाता है, किस प्रकार के प्रश्न आयोग पूछता है, पैटर्न पता चल जाता है। साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं टॉपिक, जैसे कि आपने भी झील का प्रश्न देखा, आपने जनजातियों का प्रश्न देखा। तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जहाँ से हर बार कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ से हर बार प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो ये टॉपिक आपको पढ़कर ही जाना है ताकि आपका और प्रश्न कोई गलत ना हो। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 2020 में नहीं चुना गया था। तो ये कौन सा देश था, यह कनाडा था, ऑप्शन डी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी स्थित है, तो कश्मीर घाटी किन 2 श्रेणियों के बीच में स्थित है ये बताना है।
कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य पीर पंजार या फिर हिमाद्री पर्वत श्रेणियां, महाभारत और धौलाधर, पीर पंजार और महाभारत। तो यह हो जाएगी अवस्थित पीर पंजार और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के बीच में, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे कश्मीर घाटी का पूछा है, इन्हीं श्रेणियों के बीच में कोई और घाटी स्थित होगी उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे श्रीनगर के बारे में पूछ सकते हैं कि कहाँ पर स्थित है, आपसे काराकोरम दर्रे के बारे में पूछ सकते हैं, लद्दाख के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो दर्रे हैं इनसे भी प्रश्न बनते हैं, तो ये टॉपिक भी आप पढ़कर जाएं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यमुना नदी की निम्नलिखित में से सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। यमुना नदी के बारे में बात कर रहे हैं, बेतवा, कैन, सिंध और चंबल। तो इनको पश्चिम से पूर्व दिशा में व्यवस्थित करना है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले चंबल आ जाएगी, फिर आपकी सिंध आ जाएगी, फिर आपकी बेतवा आ जाएगी और फिर कैन नदी आ जाएगी। तो आपका ये वाला ऑप्शन ही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, तो इस प्रकार से नदियों का क्रम आपको पढ़ना है, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, हर एक नदी के और उनकी सहायक नदियों के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चलित वाहन नीति की घोषणा की गई थी? तो यह की गई थी दिल्ली के द्वारा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। यह वर्ष 2021 का हम पेपर देख रहे हैं, वर्ष 2020 का हम पेपर देख रहे हैं और यहाँ पर करंट अफेयर के बहुत प्रश्न आए, लगभग 30 प्लस प्रश्न आपको करंट अफेयर के इस पेपर में देखने को मिलेंगे। भर भर के करंट अफेयर इसमें पूछा गया है। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा देश, यहाँ पर देश दिया गया है, फिर लौह खनिज उत्पादन क्षेत्र दिए गए हैं, तो कौन से देश का बताना है सुमेलित सही नहीं है? कजाकिस्तान करागांडा बिल्कुल सही है। यूक्रेन का क्रिवोई राग यह भी सही है। फिर जर्मनी का नोरमेंडी ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा फ्रांस पाइरेनीज, तो ये भी सही दिया गया है, मिलान। तो इस प्रकार के प्रश्न जो हैं ये भी आप खनिज उत्पादक क्षेत्र जो हैं भारत के सारे और जो देश के प्रसिद्ध हैं उनको भी पढ़कर जाना है। फिर अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया? तो यह पुरस्कार प्राप्त किया गया है नांदी फाउंडेशन के द्वारा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को देखा, इसके आगे कुछ और प्रश्न अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, और मोर अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।